वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरैनिक जैन यूट्यूब चैनल। फाइनली बार्क की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि सर जी आपने कहा था कि अगर गेट एग्ज़ाम में अगर ख़राब परफॉर्मेंस हो जाती है तो बैकअप के लिए बार्क का एग्ज़ाम होता है। तो ये बार्क के एग्ज़ाम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दो चीज़ें, पीएसयू नौकरी और दूसरा एमटेक। कैसे क्या होता है, क्या सैलरी होती है, कौन से ब्रांचेस होते हैं, तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल पीडीएफ है। रिक्रूटमेंट ऑफ एसओ ऑफिसर्स यानी साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे हाईएस्ट डेजिग्नेशन वाली पोस्ट है ये, थ्रू दी बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल। इनमें दो प्रोग्राम होता है तो उस पर चर्चा करते हैं। 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम, पहला और दूसरा। पहले में सीधा जॉब, दूसरे में एमटेक के बाद जॉब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कैसे क्या होता है। पहला प्रोग्राम ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट OCES। ये 1 साल का प्रोग्राम होता है। कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है? 2 ही स्कूल हैं इनके, एक तो मुंबई में है, दूसरा हैदराबाद में है। ठीक है, यहाँ पर आपको एज अ पोजीशन ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर TSO की पोजीशन दी जाएगी, जिसमें आपको पहले तो अच्छे से परफॉर्म करना है वो साल में। ठीक है, 35% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, 50% एग्रेड ऑन दी ओवरऑल बेसिस। अगर कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको सक्सेसफुली डिक्लेयर किया जाएगा कि कंप्लीट हो गया है। नहीं कर पाते हो तो फेलियर। ठीक है, अब अगर सक्सेसफुल TSO बन गए तब जा करके साइंटिफिक ऑफिसर C से आप स्टार्ट करोगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कह लो या कंपनीज कह लो जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो परमानेंट जॉब रहती है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हो दैट अगर आपकी इच्छा है कि TSO तो हमने कर लिया, अब हमको एमटेक करने की इच्छा है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वो साल के बाद। या फिर आप सीधा आप जा सकते हो DGFS प्रोग्राम में, जिसका फुल फॉर्म है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। जिसमें होता क्या है, आपको पहले से कहा जाता है 2 साल आपको देना है और वो 2 साल के अंदर आपको एमटेक कंप्लीट कर लेना है। एमटेक किस में भी नहीं कर सकते हो, एमटेक IIT बॉम्बे या IIT मद्रास के साथ इनका टाइप है, इन 2 में ही कर सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे देन सर गेट इज़ ग्रेटर देन BRC। एब्सोल्युटली, क्योंकि गेट में मल्टीपल PSUs के ऑप्शंस रहते हैं, स्टेट PSUs के ऑप्शंस रहते हैं एंड मल्टीपल IITs NITs के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। बिल्कुल, ये बात तो सच है, इसलिए वो टफ एग्ज़ाम भी होता है, इसलिए उसकी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट BRC एक बैकअप है, वही तो मैंने आपको कहा था। ये मेन एग्ज़ाम कोई भी ट्रीट नहीं करता है, इसको बैकअप की तरह ही लिया जाता है कि गेट में अगर फेल हो गए तो BRC तो है ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमटेक आप कर सकते हो, और एमटेक के अंदर कंपलसरी आपको टीचिंग अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, इनका रूल है। आप ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, जबकि अगर आप नॉर्मल गेट से करते हो तो आपको नहीं करना है टीचिंग, तो मत कीजिए। ठीक है, बट यहाँ पर BRC के थ्रू तो करना पड़ेगा और सीधा आपको अपॉइंटमेंट इन DA मिल जाएगा एज गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A। ठीक है, कहीं और आप PSUs में नहीं जा सकते एमटेक यहाँ से करके, इनके पास ही आना है। सिंपल सी रीज़न है कि आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न भी तो चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एमटेक IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, ये 2 ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बाकी स्टाइपेंड अच्छा दिया जाता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, वन टाइम आपको बेनिफिट भी दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर पर्क्स है, इसलिए ये प्रेफरेंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रहता है। ठीक है, तो मंथली स्टाइपेंड आप देख सकते हो एक बार नौकरी मिलने के बाद, स्टाइपेंड तो नहीं कहूँगा, सैलरी कहूँगा, 1,34,000 ये आपका हो जाएगा। साइंटिफिक ऑफिसर C की पोजीशन है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, देखो 3 चीज़ें हैं। पहले तो एग्ज़ामिनेशन का पार्ट है। एग्ज़ामिनेशन के पार्ट के अंदर आप चाहो तो BRC का एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म करो और आगे बढ़ जाओ, या फिर गेट में आपने बढ़िया परफॉर्म किया है तो वहाँ से आगे बढ़ जाओ, तो BRC की एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं। मान लो आपका गेट में ऑलरेडी अंडर 100 रैंक आ चुका है या बढ़िया रैंक आ चुका है, तो फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे, BRC लिखने की ज़रूरत नहीं। मान लो गेट में आपका आया 1000 रैंक, पता है आपका सिलेक्शन यहाँ से होगा नहीं, तो BRC का एग्ज़ाम लिखो और यहाँ से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और तीसरा है, एक और यहाँ पर एडिशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CEBS NISER। ठीक है, बट वो मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
BTech BSc वालों के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए तो 2 ही रास्ते मैंने बता दिए, गेट में बढ़िया परफॉर्म कर लो या फिर आप BRC के एग्जामिनेशन से चले जाओ। तो आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी आपको इनके अलावा IPR होता है और भी इनके कंपनीज़ है, उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसके थ्रू। बाकी इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। BTech BSc MEM Tech वाले सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 6 CGPA आपका होना चाहिए, बट दिक्कत ये है कि सारे ब्रांच अप्लाई नहीं कर सकते, 8 ही ब्रांच का है। आप ये जो भी ब्रांच पढ़ रहे हो ना, जो गेट में होता है, BM ब्रांच होता है, मरीन होता है, माइनिंग होता है, आर्किटेक्ट होता है, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, जैसे बहुत सारे ब्रांचेस है जो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इतने सारे जो टेक्सटाइल वेक्सटाइल सारे लिखे गए हैं ना, ये सारों के लिए नॉट एलिजिबल है। तो बहुत ही लंबी लिस्ट है नॉट एलिजिबल की, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कौन एलिजिबल है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। जो मेजर ब्रांचेस होते हैं, कोर ब्रांचेस से लेकर के, वो सारे एलिजिबल है, तो आगे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो एडमिशन टू DGFS, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर शायद से मेजर ब्रांच दे ही रखे हैं, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, सिविल, ये वाले हैं, एंड दैट्स इट। बाकी एज लिमिट में भी दिक्कत आती है काफ़ी को, 26 ये कट टू कट रखा गया है। रिजर्वेशन वालों के लिए तो रिलैक्सेशन मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया है फॉर दी जनरल OBC की कैटेगरीज, वही है। अगर आप वुमेन हो, SC ST हो, उस केस में आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकी फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और गेट के प्रायर 3 स्कोर चल जाएंगे। ये अगर चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी गई है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2025, 4 और 3 प्रायर 3 आपका चल जाएगा। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो फिर प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है, फिल कर लेना। PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप ऐप पर देख रहे हो जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। नहीं पता जॉब अपडेट्स कम्युनिटी क्या है, क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप के अंदर ऐप की लिंक्स आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जॉब अपडेट्स कम्युनिटी है, जहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप है सीरियस स्टूडेंट्स का, और वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, मटीरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ फोल्डर बनाया गया है, जितने भी जनवरी के जॉब अपडेट्स आते हैं एक ही बार में वीडियोस नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो अच्छा डिस्कशन ग्रुप है, अच्छी कम्युनिटी है, ज़रूर से जुड़िएगा। बात करते हैं यहाँ पर नेम ऑफ द एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्रीज फॉर द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल के अंदर सिर्फ मैकेनिकल रखा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो। और गेट का पेपर कोड भी जो है वो मैकेनिकल होना चाहिए। सिमिलरली जो नेक्स्ट है उसमें केमिकल है, तो केमिकल के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल को भी अपॉर्चुनिटी दे रखी है। मेटलर्जी के अंदर बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल तो होगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी अपॉर्चुनिटी दे रखा है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत सारा है। तो ऐसे आप देख सकते हो टोटल 8 ही ऐसे डिग्रीज़ है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर तो MSc वाले बच्चे हैं, तो MSc वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और BTech उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि BTech फिजिक्स अप्लाई नहीं कर सकते या फिर बाकी चीज़ें BTech फूड टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है। तो लिमिटेड ही है, सभी के लिए नहीं है। जैसे गेट में इतने सारे पेपर कोड होते हैं 26 के करीब, तो उतना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़िया वाला यहाँ पर नहीं दिया गया है। सबसेट है बट बढ़िया है, वो भी सबसेट भी एक बैकअप आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम में जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। एंड इंस्टीट्यूट तो IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास ही है, बस इतना ही है। बाकी कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हो उसमें डिटेल में जानकारी दे रखी है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो पढ़ लेना, ठीक है। और डेट्स के हिसाब से ही ऑलमोस्ट वो चलते हैं, थोड़ा आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के अंदर जनरल वालों के लिए कितना है, बाकियों के लिए कितना है, सारे यहाँ पर दे रखा है। एंड एज लिमिट ध्यान से देखना, एज लिमिट में गड़बड़ी कर दोगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ सिटीज़ फॉर CBT अक्सर पैन इंडिया ही होता है, जो हमें वापस दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो।